काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक एक इंतहाई दुश्वार मार्के में आपकी लाजवाब जुर्रत, जंगी महारत, यकीन मोहकम और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी के इतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और मुआशी अमूर के माहिर जवाद रिजवी मौजूद हैं। होस्ट की कास्ट होती है, तो ये जो टेररिस्ट आउटलेट्स हैं और ये जो ड्रग डीलर्स हैं, इनका जो नेक्सिस है, तो अफ़गानिस्तान तो उसका मरकज़ बना हुआ है। जी तो इसका सेक्शंस वगैरह और मेशत, फिर इसका मतलब है ये सारी जो टेररिस्ट को मनी होती है वो ड्रग डीलर्स और पाकिस्तान की जो रियासती अदारे हैं और ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज पाकिस्तान है, उनके स्पोक्स पर्सन अब ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। और पाकिस्तान फिर दो तरह के आप ये कह लें कि माफिया से लड़ रहा है वहाँ पर, एक तो टेररिस्ट और दूसरे जो है ड्रग डीलर्स। जी बिल्कुल, देखें इसमें जो अब हम इसकी बात करते हैं कि पोस्ट तो अफगानिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है सबसे ज़्यादा पोस्ट की काश्त करता है। पोस्ट जो है वो क्या है, खशखाश के बीज हैं जिससे वो बनाई जाता है, फिर उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ली जाती हैं और पोस्ट से फिर जो है हेरोइन और आइस और मुख्तलिफ किस्म का नशा जो है तैयार किया जाता है। इसकी पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट है और अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। अब अफगानिस्तान के अंदर दो तरह के माफियाज हैं, एक तो वारलॉर्ड्स हैं जो दुनिया में मशहूर हैं, जाने जाते हैं लड़ाई झगड़े के लिए। वो आप पैसे देते हैं तो आपकी जंग लड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरा देता है तो उसकी लड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरा एक स्मगलिंग का माफिया है जो ड्रग डीलर्स हैं, वो दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। तो अब बात वहीं पे मैंने आपसे पहले बात कही कि लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान से चीज़ें गुजर के जाती हैं और पाकिस्तान में भी उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके सिम्पथर्स हैं जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वही स्मगलिंग के डीलर्स हैं और पाकिस्तान के टीटीपी अंदर। प्रोटेक्शन देती थी। जी, टीटीपी उनकी जिससे कह लें कि उनके चौकीदार थे, वो उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड और मिंगल्ड अप हैं, वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर ये बिजनेस और ट्रेड जो इकॉनमी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जो आम अफगानी है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उसको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो पाकिस्तान से जाती हैं और उसको पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो माफिया जो उसको वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब में डाली हुई हैं। उसकी वजह से जो लॉस है अल्टीमेटली ट्रेड में अफगानिस्तान का लॉस है, अफगानिस्तान के लोगों का लॉस है। लास्ट में हमें बताइएगा कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मीर जब आर्मी चीफ बने तो बड़ा स्ट्रिक्ट इनके अहकामात भी थे कि एक तो बॉर्डर पे जो स्मगलिंग होती है उसे रोकना है और उसके बाद ये जो ड्रग डीलर्स वगैरह हैं। और हमने ये देखा कि फिर अचानक टीटीपी और अफ़गानिस्तान, तो इसका मतलब है कि उन्हें इदराक है कि ये आने वाली नस्लों के लिए कितना बड़ा चैलेंजेस और ज़हर कातिल चीज़ें हैं, इसलिए पाकिस्तान के रोज़ जो जवान हैं वो शहादतें भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो टीटीपी के सपोर्टर्स हैं, क्या उन्हें इदराक नहीं है और ये जो नेक्सिस है ये टूटता हुआ आप देख रहे हैं? और दुनिया का क्या फ़ोकस है? क्या दुनिया भी पाकिस्तान के इस बयानिए के साथ तो खड़ी होती हुई आपको नज़र आ रही है माशी तौर पर? देखिए, पूरी दुनिया में ड्रग की जो डीलिंग है या जो ट्रेड है या जो स्मगलिंग है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। आप देखें अमेरिका भी अपने जो मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ा झगड़ा उसका ड्रग्स का है। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है जो चलती है। अफगानिस्तान से चीज़ ओरिजिनेट होती है और वो सप्लाई होती है, कहाँ देखें अफगानिस्तान है और कहाँ अमेरिका है। ठीक है, ये पूरी नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चलते हैं। तो जो कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना टूटे। लेकिन ग्लोबली एजेंसीज जो नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसीज हैं, नारकोटिक कंट्रोल या बॉर्डर कंट्रोल एजेंसीज हैं, वो चाहती हैं नेक्सस टूटे, ब्रेक हो, और पाकिस्तान उसके लिए बहुत अपनी ऑल आउट एफर्ट कर रहा है, जिसमें हमारी जो फौज पाकिस्तान है उसके जवान, उसके अफसर, हर तरह के लोग शहादतें रोज़ाना हम सुन रहे हैं, शहादतें मौसूल हो रही हैं, शहादतें नसीब हो रही हैं। और ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि
जब आर्मी चीफ आए तो उन्होंने एक बहुत क्लैरिटी के साथ कही थी, जीरो टॉलरेंस ऑन द स्मगलिंग। स्मगलिंग, अब देखें, स्मगलिंग को कंट्रोल किया तो हमारा जो ऑफिशियल ट्रेड का नंबर था वो 2025 में बढ़ गया। उससे पहले ऑफिशियल ट्रेड का नंबर कम था, हमने कोई $1 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट किया था, $1.14 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी अफगानिस्तान को। और ये अगर हम इसको वाकई में रेगुलेट करके ट्रेड करते हैं तो $5 बिलियन की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है। लेकिन आप ये देखें कि अगर $1 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, 1.14 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, तो आपके पास अभी $4 बिलियन का क्वेश्चन मौजूद है। इसका मतलब $4 बिलियन की स्मगलिंग होती है जो अफगानिस्तान में जाती है। ये वो चीज़ है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसको रोकना है। और जब डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको बॉर्डर को कंट्रोल करेंगे, बॉर्डर को रोकेंगे, ओपन बॉर्डर है उसको क्या नाम है, बार लगाएंगे, फेंस करेंगे, तो ये चीज़ें रुकेंगी। और जब ये चीज़ें रुकेंगी तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये स्मगलिंग जो है, स्मगलिंग का जो पैसा है, ड्रग डीलर्स जो हैं वो पैसा फिर टेररिज्म में जाता है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो टीटीपी जैसे जो क्या नाम है आउटफिट्स होती हैं उनको देते हैं ताकि उससे उनकी प्रोटेक्शन रहे। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मीज हैं, फौज है, वो उनके साथ इंगेज में रहे और उनके लिए एक विंडो रहे और वो अपनी ट्रेड, जो इलीगल ट्रेड है, स्मगलिंग है, जिसमें लिस्टमेट प्रोडक्ट्स की भी है और इलिस्टमेट जो हमारे ड्रग्स हैं, जिसमें फ्यून है, चर्स है, इसमें जो आइस है, हीरोइन है, इस तरह के तमाम जो दुनिया में नशा है उनकी ट्रेड वो करते रहे। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो हमेशा टीटीपी को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि टीटीपी उनका समझना चौकीदार है, उनका जिसे कहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन है। नेक्सिस को हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, जो सिपा सलार हैं, वो तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं और पूरी फौज एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के साथ काम कर रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत इसमें शुक्रिया जी। कामयाब ये होंगे। है असल इशू जो अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, वार लॉर्ड्स हैं, और फिर टीटीपी जैसे फितने को, फितनतुल हिंदुस्तान यानी बीएलए और फितनतुल खारिज को सपोर्ट करें। बेसिकली वो ये मामला है कि ये ड्रग चेन और जो स्मगलिंग है, जो फर्म बिलीव है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कि इसे तोड़ना है, और आते ही उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था बॉर्डर्स पर भी। तो ये वो मामलात हैं और पाकिस्तान अपनी एफर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह ताला पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान ये नेक्सिस ना सिर्फ तोड़ रहा है बल्कि दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि भारत के फितने कौन से हैं।